नमस्कार सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपके रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसका जो अध्याय फर्स्ट है संसाधन, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देख लीजिएगा, ये संसाधन है, चैप्टर अध्याय देख सकते हैं आप। इसके जो सभी प्रश्न हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, तो देख लीजिएगा। ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? संसाधन संरक्षण क्या है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? सतत पोषणीय विकास क्या है? फिर सही उत्तर पर निशान लगाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? उपयोगिता, मूल्य या मात्रा? तो इसमें आपके क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा। इसमें ग करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित संसाधन है? मानव के द्वारा निर्मित किया गया, मानव के द्वारा किसे बनाया गया है वो बताना है। तो झरने का जल प्राकृतिक है, उष्ण, ये झरने का जल प्राकृतिक है। उष्णकटिबंधीय वन, ये भी प्राकृतिक है। और ये जो कैंसर उपचार की औषधियाँ हैं, ये मानव द्वारा निर्मित संसाधन है। तो इसमें आप कब भरेंगे विद्यार्थियों? देख लीजिएगा आप सभी। ये जो प्रश्न है इसका आंसर इसमें बता दिया मैंने, और इस प्रश्न का उत्तर भी बता दिया। ये जो प्रश्न है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न आपके तीसरा है, कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से उत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित या निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या करना? जीव जंतुओं से उत्पन्न होंगे। यहाँ पर जीव जंतुओं से उत्पन्न करेंगे, इसमें कब भरेंगे आप? रिक्त स्थान में। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिएगा। संभाव्य और वास्तविक संसाधन कौन से? अंतर बताना है। और सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन क्या है? इन दोनों में सभी में आपको क्या करना? अंतर बताना है। फिर ये क्रियाकलाप दे रखा है, एक दोहा दे रखा है, इसका आंसर बताना है। फिर यहाँ पर आओ सोचिए इस प्रकार से सभी क्वेश्चन के आंसर। तो देखिएगा क्या करना है आप सभी को। तो विद्यार्थियों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिएगा आप सभी, प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? असमान रूप से, यहाँ पर असमान करना, असमान रूप से क्यों वितरित है? यहाँ समान हो गया, प्रश्न मैंने बता ही दिया आपको। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर रहता है। पृथ्वी पर विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण, पृथ्वी पर जो विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। फिर है, संसाधन संरक्षण क्या है? तो उत्तर है, संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? जो मानव संसाधन है वो महत्वपूर्ण क्यों है वो बताना है। मानव संसाधन को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है वो आपको बताना है। तो देखिएगा आप सभी, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यता, जो मनुष्य की योग्यता है वो भौतिक पदार्थ है। जो जितने भी भौतिक पदार्थ है उनको क्या करते हैं? मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, प्रश्न था आपके, सतत पोषणीय विकास क्या है? जो सतत पोषणीय विकास है वो क्या है वो बताना है। तो इसका उत्तर होगा, संसाधनों का सावधानी पूर्वक, जो संसाधन है उसका सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी, यानी जो वर्तमान पीढ़ी है नहीं, अपितु भावी पीढ़ी, यानी भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहे। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो मैंने आपको बताया था इसमें, तो उपयोगिता, मूल्य या मात्रा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मात्रा। आपको पहले ही बता दिया था मैंने, दोबारा बता रहा हूँ। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव के द्वारा बनाया गया निर्मित, तो वो हो जाएगा आपके कैंसर उपचार की औषधियाँ। इसमें आप भरेंगे कैंसर उपचार की औषधियाँ। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न था आपके, कथन को पूरा कीजिए। तो जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से उत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित या निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर खाली स्थान में, जो रिक्त स्थान है इसमें क्या भरेंगे? जीव जंतुओं से उत्पन्न। कौन सा भरेंगे? जीव जंतुओं से उत्पन्न, इस खाली स्थान में भरेंगे। तो विद्यार्थियों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, प्रश्न, विद्यार्थियों देखिएगा, ये प्रश्न आपके
संभाव्य और वास्तविक संसाधन क्या है? तो संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी, यानी जो संपूर्ण जो संसाधन है जिनकी पूरी मात्रा हमें ज्ञात नहीं हो सकी। दूसरा करेंगे, इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है। जो ये संसाधन है इनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण है लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। फिर नेक्स्ट है वास्तविक संसाधन। तो वास्तविक संसाधन इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। जो वास्तविक संसाधन होते हैं इनकी मात्रा ज्ञात होती है। फिर नेक्स्ट है इन संसाधनों का वर्तमान उपयोग किया जा रहा है। जो इन संसाधन है, जो वास्तविक संसाधन इनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण कोयला, खनिज और तेल इत्यादि। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है आपके सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन के बीच में अंतर बताना है। तो सर्वव्यापक संसाधन, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं। सर्वव्यापक संसाधन कौन से? जो सभी जगह पाए जाते हैं वह सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। सभी जगह कौन कौन से पाए जाते हैं? उदाहरण के तौर पर तो वायु है, वो सभी जगह पाई जाती है, और सूर्य का प्रकाश वो भी सभी जगह पाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, स्थानिक संसाधन, जो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। स्थानिक संसाधन जो कुछ निश्चित स्थान होते हैं उन पर ही पाए जाते वे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिएगा, तांबा कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाया जाता है, और लोह अयस्क, ये उदाहरण है स्थानिक संसाधन के। और सर्वव्यापक के ये है वायु और सूर्य का प्रकाश। फिर नेक्स्ट देखिएगा, एक आपके दे रखा क्रियाकलाप दे रखा, देखिएगा मैं बता रहा हूँ कौन सा क्रियाकलाप है, देख लीजिएगा विद्यार्थियों। ये फोर्थ में है क्रियाकलाप, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये दोहा दे रखा है रहीम। यह पंक्तियाँ अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक है। कौन सी? जो अकबर के 9 रत्न थे उनके दरबार में से एक है। कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा लिखी गई हैं थी। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है वो आपको बताना, और इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे 100 शब्दों में लिखिए। आइए देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। तो ये क्रियाकलाप था, उसका उत्तर हो जाएगा कवि इसमें नवीनीकरण संसाधन जल की ओर संकेत कर रहे हैं। जल के समाप्त हो जाने के प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे। जल संचरण की क्रिया समाप्त हो जाएगी। जीव जंतु पानी की कमी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। पृथ्वी पर लोगों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा, और समुद्री मार्ग हैं वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और पृथ्वी का जो तापमान है वो तेज़ी से बढ़ने लगेगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, कृषि प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। जो कृषि प्रक्रिया वो संभव नहीं हो पाएगी, और कोई उद्योग नज़र नहीं आएगा, और कोई भी उद्योग है वो नज़र नहीं आएगा। और समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे, और पानी समाप्त होने का अर्थ है पृथ्वी के जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको संसाधन अध्याय फर्स्ट था उसका जो प्रश्न उत्तर है उसके हमने सभी इसमें बता दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।